हेलो दोस्तों, अजिता ज़ूम वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज जाने कि ग्रो बैग कैसे भरते हैं। ग्रो बैग के फिलअप करने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है। आइए आज देखते हैं। ये ग्रो बैग है, इसको मैंने अभी अभी इसमें मिर्च लगाया था, खाली किया है। और देखो ये मेरी मिट्टी कितनी बुरबुरी है, बस छू दो और ये देखो आप। और इस तरह मैं अपने सारे धीरे धीरे करके खाली करती जा रही हूँ और पीछे साइड से खाली करो, इधर साइड से मैं भरती जा रही हूँ। ये देखो पिछले साल जो मैंने डाला था छिलके वगैरह वो कैसे डिकम्पोस्ट हो गए हैं और अच्छे से खाद बन गया है। और केले हमारे यहाँ चूँकि बहुत यूज़ होते हैं तो उसके छिलके रहते हैं। और ये देखो पिछले साल के निकले हुए क्रीपर्स हैं, वो तुरई और करेला और इन सब का उसको मैंने सहेज के रख लिया था। और सबसे पहले उसी को डालेंगे। और मिट्टी कैसे तैयार करें ये तो मैंने बताया ही है, मेरे चैनल पे आप देख लेना। तो सबसे पहले ये सूखी हुई बेल डालते हैं और उसके बाद किचन वेस्ट डालते हैं। चूँकि ये ग्रो बैग बहुत बड़ा है और इसमें बहुत मिट्टी लगेगी तो छत का लोड भी तो कम करना है। खेती करने के साथ साथ हमें हर चीज़ का ध्यान रखना होगा कि छत पे लोड ना आए, इतनी मिट्टी कहाँ से लाओ। तो इसलिए हल्का रखने के लिए सबसे पहले ये सूखी हुई पत्ती, टहनियाँ ये सब डालते हैं। फिर उसके बाद घर में जो रोज़ रोज़ कचरा निकलता है, छिलके वगैरह सब्जियों के, फलों के, खासकर केले के, सेब के, खीरे के और संतरे के, चीकू के, इन सब के छिलके इसी ग्रो बैग में देखो ये यूज़ हो जाएगा। तो वेस्ट मैनेजमेंट भी आपका हो गया, किचन का कचरा मैनेजमेंट जिसको आप कह सकते हो, वेस्ट मैनेजमेंट बोल सकते हो। तो देखो ये भी हो गया हमारा, पर्यावरण के लिए ये भी एक अच्छी चीज़ हो गई। और खाद हो गया हमारे। बाद में ये जब तक यहाँ हमारे पौधों की जड़ पहुँचेगी तब तक ये खाद बन चुका होगा, कंपोस्ट बन जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही हेल्दी होगा। ऊपर से बहुत ज़्यादा खाद वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ही अच्छा खाद बनता है। ये केले वगैरह में पोटास होता है जो हमारे फलों के लिए, सब्जियों के लिए फ्लावरिंग फ्रूटिंग का काम बहुत अच्छा करता है। और ये देखो मिट्टी मेरी कितनी बुरबुरी है, बहुत ही अच्छी मिट्टी है। उसमें सैंड वगैरह तो मुझे मिलाना ही नहीं है। और कुछ चीज़ें अभी मेरे पास नहीं है, जैसे अब इस समय वर्मी कंपोस्ट बहुत ही कम है, ख़त्म हो गया, मुझे जाके ले आना है। ट्राइकोडर्मा मिला नहीं इस समय, लोकल मार्केट में नहीं आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा वेट करना अच्छा समझा। और ये वीडियो मेरे 3 दिन पहले का शूट किया हुआ है, तब नहीं था। और अब मैं ट्राइकोडर्मा मिल गया है, मैं लेके आ गई हूँ। तो चूँकि ये ग्रो बैग में फिल कर चुकी थी तो ऊपर से ट्राइकोडर्मा डाल के थोड़ा सा मिला के ऊपर की लेयर में फिर मैं पानी डाल दूँगी हल्का सा, तो ट्राइकोडर्मा काम करने लगेगा अपना। ट्राइकोडर्मा एक मतलब एक फंगस है, हमारा दोस्त फंगस, जो हमारे पौधों की जड़ों को या मिट्टी में जो आते हैं हमारे दुश्मन, पौधों के दुश्मन फंगस, उनको मारता है और पौधों का दोस्त है वो। तो इसलिए ट्राइकोडर्मा ज़रूर ही डालें। और ये देखो गाय की गोबर का बहुत पुराना गोबर मैं तो हमेशा मंगा लेती हूँ गौशाला से या कहीं आसपास से, जहाँ से मुझे मिल जाए इजीली। जब जैसा हो जाता है उस समय मैं मंगा के रख लेती हूँ, इकट्ठा मंगा के मैं रखती हूँ। और ये देखो छोटी छोटी लकड़ियाँ जो मैं कभी कभी डाल देती हूँ ना, जैसे बैगन की डाल नीचे डाल दी, तो वो सभी डिकम्पोस्ट हो जाते हैं और बाद में वो खाद का काम करते हैं। और ये देखो अभी इतनी मिट्टी मेरी बची हुई है, ये दूसरे में तैयार। हर दिन मैं 1 या 2 ग्रो बैग तैयार करती हूँ। जो घर के छिलके निकलते हैं जितने, उन सबको मैं एक पुराने घर के किसी भी ग्रो बैग में डालती जाती हूँ। जो चावल वगैरह के कट्टे निकलते हैं ना, दाल चावल के कट्टे, उन सब में मैं रखती जाती हूँ और फिर इस तरह मैं ग्रो बैग भरती जाती हूँ। तो हमारा रोज़ का रोज़ होता है, तो किचन वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाता है और
एक ही साथ लोड भी नहीं आता। अभी 3-4 दिन पहले मैंने बहुत सारी मिट्टी एक ही दिन बैठ के कूटा था, लगभग 3 बोरी मिट्टी मैंने कूटी थी और मेरे हाथों में बहुत दर्द हो गया था। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा करो और रोज़ के रोज़ आपका किचन वेस्ट भी मिलता जाएगा। जल्दी जल्दी भर देने में एक साथ तो इतने छिलके निकलेंगे नहीं घर में, और रोज़ के रोज़ मैनेज हो जाते हैं। और सूखी सारी टहनियाँ, पत्ते सब मैं लीफ कंपोस्ट जिसको बोलते हैं वो सब भी मैं बना के रखती हूँ। तो वो सब भी धीरे धीरे बाद में मिलाती जाती हूँ। बीच अपन बाद में भी डालते रहते हैं, जैसे अभी मिट्टी तैयार कर लिया उस समय थोड़ा सा डाले, बाद में भी थोड़ा सा डाले। इसमें मुझे हल्दी मिलानी है अभी, चूँकि मैं ऊपर जल्दी जल्दी कचरे को मैनेज करने के चक्कर में मैं जल्दी जल्दी आ गई, पर इसमें मुझे अभी हल्दी मिलाना है, ट्राइकोडर्मा मिलाना है, चूना मिलाना है और थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिलाना है, क्योंकि काउडंक है इसमें मिला हुआ काफ़ी। और देख रहे हो तभी इसका रंग कितना काला है। तो इसलिए तीनों चारों चीज़ मैं ये बाद में ऊपर से मिला के थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि हमारे पौधों की जड़ों में फंगस वगैरह नहीं लगेगा। काली मिट्टी और हल्दी तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि एंटीबैक्टीरियल होता है, और ट्राइकोडर्मा भी बहुत अच्छी चीज़ है। इससे ऑर्गेनिक है बिल्कुल ट्राइकोडर्मा, और उससे भी हमारे जड़ों में फंगस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं लगती, रूट रॉट नहीं होता, और बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये दोस्त फंगस है हम लोगों का। और उसके बाद फिर जब हम क्या करते हैं, ये सारा जब भर जाता है तो सबको हल्का सा मॉइस्ट करके रखते हैं। एकदम पानी लबालब नहीं डालेंगे, पर हल्का हल्का मॉइस्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी तैयार होती रहे। अभी तो मैंने जो बेहन डाला है वो छोटे छोटे पौधे हैं, जो कितने सारे मैंने लगा दिए थे। ये देखो, ये लगभग 1 हफ्ते पहले का लगा हुआ है, और इसमें कल के ही डे में मैंने डाला था वो टिंडा। अभी तो निकला नहीं है, कम से कम हफ्ते भर तो लग ही जाएगा। ये बेसिल मेरा, और ये सारी सब्जियां ये भी सर्दियों वाली ही बची हुई हैं। शिमला मिर्च तो जाएगा नहीं, ये देखो तो सर्दियों में जितनी फूटी नहीं उससे ज़्यादा तो अब हो रही है। अभी ये कोहड़ा और गिलकी लगी हुई है, और ये गोभी है, ये परवल मेरा तैयार हो रहा है, और ये फिर अगेन ये मिट्टी मेरी मुझे पालक वगैरह के लिए। गार्डन का एक ओवरव्यू देख लो आप कि इतनी सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी मुझे करनी है, क्योंकि मेरे गार्डन में अभी काम चलने वाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा उसको सजा में नहीं। ये नींबू लगाया है 12 मासी, ये देखो बहुत ही ज़्यादा फलता है, और देख लो इसमें कितने फूल लदे हैं। इसको अभी 2-3 दिन पहले लगाया, और ये अंजीर फलना शुरू हो गया है। और ये टोमेटो बेचारा मेरा जा रहा है, पर अभी भी है, इसलिए मैं इसको हटा नहीं रही हूँ। ये सर्दियों के सारे फ्लावर लगभग ख़त्म हो गए, और जो नहीं ख़त्म हुए उनको मैंने जल्दी जल्दी से हटा दिया, क्योंकि बहुत सारी सब्जियाँ मुझे अभी लगानी है। टोमेटो तो खैर है, अभी टोमेटो फल रहा है, इसलिए टोमेटो को मैं नहीं हटाने वाली, कुछ को हटा दूँगी। ये गेंदे भी अब हटाने ही वाले। और ये देखो, इसमें मैंने ग्वारफली लगा दी है। ग्वारफली की तो सीधी डाल जाती है डंडी, और उसके लिए बहुत ज़्यादा गहरा नहीं चाहिए। ये भुट्टा है, भुट्टा भी बहुत अच्छा लगता है, घर में हो जाता है खाने को। और ये देखो, ये इस गुड़हल को देख के तो मेरा दिल ही आ जाता है ना, बहुत सुंदर। आप बताओ, आपको भी अच्छा लग रहा है ना? रियली बहुत सुंदर है। और ये टोमेटो चला गया, मुझे हटाना है। ये अगेन नींबू पुराना है, और इसका बहुत प्यारा सा पिंक कलर है, ये ऑरेंज है, ये येलो, ये तो वाव। और इस गुड़हल का भी सिंदूरी रंग है। ये मिर्च, ये रोज़ मुरझाया ही रहता है। और ये देखो बेला, इसकी मैंने प्रूनिंग की थी, और बहुत सारे नए कनखे निकल आए हैं, और अब ये खिलने को रेडी है। और इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी मैंने। ये चांदनी है, डबल पेटल वाला। और ये एक दिन मैं छत पे नहीं आई थी, तो गर्मी से बेचारा ये मेरा पिंक कनेर झुलस गया था। ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा खिलता है। इसकी मैं बहुत ज़्यादा प्रूनिंग नहीं कर पाई, पर करना चाहिए था मुझे, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये गुड़हल अगर आने वाले नवरात्रियों के लिए, माँ दुर्गा के लिए तैयार हो रहा है। और इसको मैंने खाली कर रखा है, इसमें अनार था, मुझे एप्पल बेर लगाना है। और ये देखो, बहुत ट्रेजेडी हो गई। ये मेरा इतना बढ़िया सा पेड़ था ना, सहजन या मुनगा जिसको बोलते हैं,
इसमें बहुत सारे फूल लगे थे, पर जो है सारा, मैं आई सुबह तो गायब देखा तो गिलहरी खा गई। गिलहरी नहीं, सॉरी, एक चिड़िया होती है। ये सेम फलने को देखो रेडी, बहुत सारे फूल निकले हैं। और ये क्यारी मैंने जो बनाई थी ये बहुत ही अच्छी है, इसमें बहुत अच्छी उपज होती है। और ये भिंडी सारी मैंने छोटी छोटी लगा के रखी है। बहुत सारी सब्जियां मैंने लगाई हैं। ये बीन्स लगी है, लॉन्ग बीन्स लगी हैं। और ये फिर से ये इतनी मिट्टी अभी बची है जिसमें मुझे इन दोनों चीज़ों में लगाना है। वो क्या बोलते हैं उसको, लाल वाली पालक बोलते हैं ना, या चौराई, आप लोग क्या बोलते हो बताओ, वही लगानी है। और ये देखो गोभी, इसको मैं हटा नहीं पा रही हूँ अभी, ये बढ़ रही है इसलिए मैं इसको नहीं हटा पा रही हूँ। पर बहुत सी मैंने हटा दी जल्दी जल्दी में, लेकिन इनको नहीं हटाई। ये भी कुछ और भी हैं जिनको मैं नहीं हटाना चाहती। ये टमाटर भी नहीं हटा पा रही मैं। और ये देखो इसको मैंने प्रून कर दिया था, मुझे लगा ये बेकार है, तब तक देखा अरे इसमें तो बहुत सारे नए कनखे निकल आए। ये 12 मासी आम है जिसको साल में 4 फ्रूटिंग देता है ना ये। और ये वेरिकेटेड वैरायटी का अजवाइन है, अजवाइन का पौधा। और इसमें ये गोभी को मुझे जब ये सूट किया था तब था, पर इसको मैंने हटा दिया है। अब इसमें वाटरमेलन और खरबूजा लगाया है। और ये इसको मैंने छोड़ दिया था बीन्स, ये जो बीन्स अभी तो कल ही हार्वेस्ट किया था, पर इसमें फिर से है, इसको मैंने नहीं हटाया। पर जुकनी को मैंने हटा दिया क्योंकि ये बार बार इधर शुरू के कुछ फल दे चुका और अब ये ठीक से नहीं फल रहा था, तो मैंने कहा हटाओ छोड़ो। और ये कनेर है, ये फिर से खिलना शुरू हो गया। ये देखो पीली बोगनवेलिया कितनी छोटी सी है, पर पत्तियों से ज़्यादा तो इसमें फली हैं। और यहाँ फिर से गोभी और ये कुछ पत्तियाँ फूलों के जाड़ों के मैंने गेंदे वगैरह के सुखा के रख लिए हैं, अगले सीज़न मेरे काम आएगा। और ये देखो मेरे गार्डन का ओवरव्यू बहुत ज़्यादा इस समय गंदा है क्योंकि काम चलने वाला है ना, तो बहुत ज़्यादा करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। इन लोगों को शेड चाहिए है तो ग्रीन नेट वगैरह लगवाना है और बहुत सारे काम होने हैं। तो जब सज जाएगा ना मैं अपडेट दूंगी आप लोगों को, बताना आप लोगों को कैसा लगा। हाँ, तो इसी तरह ये देखो ये मिर्च बहुत फल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें, इसके मिर्च बहुत तीखे होते हैं। और इधर चलो देखो अब खाद सेक्शन की तरफ, ये मेरा छोटा सा ये बेहन अभी थोड़ा सा रह गया, टोमेटो और भिंडी है। और ये देखो ये इतनी मिट्टी मैं फिर से तैयार कर रही हूँ। और पता है इस बार नया क्या है, ये जो है ये लकड़ी का बुरादा है। ये कोकोपीट की तरह ही काम करता है, पर कोकोपीट का बहुत सस्ता विकल्प है। ये कोकोपीट बहुत ही महंगा पड़ता है और ये बहुत ही सस्ता है। और ये देखो ये बहुत सारे खाद के रखे हुए हैं। एक और नई चीज़ दिखाऊं, देखो ये धान की भूसी है, राइस हस्क जिसको कहते हैं। ये भी बहुत सस्ता और बहुत हेल्दी है हमारे पौधों के लिए। और छत का लोड भी तो कम करना है कि हमारे टेरेस पे बहुत लोड ना आए, इसका भी ध्यान रखना है जो बहुत ज़रूरी है। और ये सब गाय की गोबर का, बहुत पुराना गाय की गोबर का खाद है जिसको मैं गौशाला से मंगा के इकट्ठा ही रख लेती हूँ। और वहाँ की बोरियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं ना, तो ये बाद में बहुत पुरानी होती जाती हैं। जो आपको पता ही है, वो जितनी पुरानी खाद होगी उतना ही हमारे पौधों के लिए हेल्दी रहेगा। तो इकट्ठा ही मैं लेके मंगा के रख लेती हूँ और बाद में उसको धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है मैं उसको यूज़ करती जाती हूँ। और अगली बार जब काम हो गया रहेगा तो आप लोगों को अपना गार्डन कवर भी दूँगी। उसमें रेड चौराई या रेड पालक, तो बहुत सारी और सब्जियां नहीं लगी होंगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब, थैंक